हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड जितना भी डिटेल डिस्कशन था सारा हम लोगों ने पढ़ चुका था। डिटेल डिस्कशन में क्या क्या हम लोगों ने बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्या क्या टर्म्स आते हैं वो सब हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, जैसे डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन सब के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुका है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हम इस वीडियो के लिंक में जाके, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बोट डिस्टेंस से रिलेटेड प्रीवियस वीडियो में प्रॉब्लम का डिस्कशन किया था, जिसमें हम लोग लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस किया था। आज हम लोग इससे रिलेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए पहला प्रॉब्लम क्या है, A sailor can row a boat 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम फिर से हम बता देते हैं, डाउन स्ट्रीम मीन्स क्या होता है, धारा और बोट सेलर जो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, धारा और सेलर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 1 आवर 40 मिनट्स। डाउन स्ट्रीम ऐसा गया, फिर क्या होगा, धारा इधर है, फिर अप स्ट्रीम इधर आ रहा है, मीन्स डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम दोनों हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इफ द speed of the stream is 2 किलोमीटर पर आवर then find the speed of boat in still water। ठीक है, हम प्रीवियस वीडियो में बहुत कुछ बात कर चुके थे, इसलिए इस वीडियो में उतना नहीं बात करने वाले, सिर्फ हम प्रोसीड करते क्वेश्चन को कैसे। देखिए हम लोगों को क्या बोला गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मीन्स पानी क्या है, मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हमको बोट का स्पीड निकालना है। ठीक है, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड, इन दोनों को पहले हमको कमांड बनाना है। ठीक है, सबसे पहले क्या कह दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इसको है तो हम क्या करेंगे, लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन दोनों पे हम लोग क्या बोले थे, कमांड बनाएंगे। ठीक है, इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है इफ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए देन क्या दिया हुआ यहाँ पे, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना दिया हुआ, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम 2 किलोमीटर पर आवर, इन दोनों पे। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करने से पहले सबसे पहले हमको क्या निकालना होगा, डाउन स्ट्रीम निकाल लेना है, फिर अप स्ट्रीम निकाल लेना है, तो सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या होगा, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, तो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम की बात करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे यहाँ पे, x+2 कितना हो जाएगा, x+2, क्योंकि दोनों क्या एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है ना, तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो कितना हो जाएगा, x+2 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया हमारा स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। नेक्स्ट बात करेंगे स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। क्या बात करेंगे, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में क्या होता है, अगर धारा इधर जा रहा है तो ये जो सेलर है, जो सेलर बोट चला रहा है वो किधर जा रहा है, इधर, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। तो यहां से हम क्या हो जाएगा, देखिए x-2, x-2 किलोमीटर पर आवर। क्यों हम x-2 लिए, x को क्यों पर ले रहे, अगर देखिए यहाँ पे हम आपको डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, x इज ग्रेटर देन ऑलवेज स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्यों, अगर स्ट्रीम का स्पीड ज्यादा हुआ तो बोट तो अपना कंट्रोल खो देगा, मीन्स जिस तरफ स्ट्रीम जाएगा उसी तरफ बोट जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जो बोट का स्पीड है वो स्ट्रीम का स्पीड से क्या हुआ ज्यादा, तभी क्वेश्चन को क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, तो ही ना हम जिस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं उस डायरेक्शन में हम लोग जा सकते हैं। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे, हमको स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम पता चल गया, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम पता चल गया। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोसीड करते उससे। A sailor can row a boat 8 किलोमीटर downstream, ठीक है, and return back to the starting point। मैं डाउनस्ट्रीम गया 8 किलोमीटर और फिर रिटर्न बैक कितना आया, 80 किलोमीटर। कितना आया, 80 किलोमीटर। मीन्स क्या, डाउनस्ट्रीम भी 8 किलोमीटर गया, अपस्ट्रीम भी 8 किलोमीटर गया। ठीक है, लेकिन टोटल टाइम जो लिया है वो कितना लिया, 1 आवर 40 मिनट्स। टोटल टाइम कितना लिया है यहाँ पे, 1 आवर 40 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, टाइम, क्योंकि टोटल टाइम दिया हुआ है। तो सबसे पहले टाइम टू गो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। देखिए
8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाने के लिए टाइम कितना होगा, देखिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड, टाइम इक्वल टू क्या हुआ, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना बोल रहा है 8 किलोमीटर, और स्पीड कितना है डाउन स्ट्रीम का, कितना है x+2, तो ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया, ठीक है। उसी तरह टाइम टू गो 8 किलोमीटर अप स्ट्रीम, क्योंकि क्या सेम डायरेक्शन ही क्या किया गया, सेम डिस्टेंस ही कवर्ड किया, रिटर्न बैक हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा 8 अपॉन अप स्ट्रीम कितना है x-2, ठीक है। ये दोनों जो निकला है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का टाइम, यही टोटल टाइम दिया 1 आवर 40 मिनट्स, इसलिए हमको टाइम निकालना पड़ा, ठीक है। टोटल टाइम निकाल लिए, अब ये टोटल टाइम यहाँ दिया हुआ है, मिस दोनों क्या होगा इक्वेट कर देंगे और हमारा यहाँ से आंसर आपका आ जाएगा स्पीड ऑफ बोट का, ठीक है। चलिए इतना आपको नोट कर लेना सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेके। चलिए हम आगे करते हैं। चलिए यहाँ से हमको टोटल टाइम क्या क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ से हम क्या ले सकते हैं 8/x+2 प्लस 8/x-2 इक्वल टू टोटल टाइम 1 आवर 40 मिनट्स। 1 आवर 40 मिनट्स को हम क्या ले सकते हैं 40 डिवाइड बाय 60, ठीक है। 40 डिवाइड बाय 60, 22 या 40, 23 या 60, ठीक है। यहाँ से कितना आ जाएगा 5/3 आवर, ठीक है। कितना आ जाएगा 5/3 आवर। देखिए फिर से हम यहाँ बता देते हैं आपको, ठीक है ना, कितना लिखा हुआ है 1 आवर 40 मिनट्स, ठीक है। देखिए ये तो 1 आवर दिया हुआ है पहले से, ठीक है। अब 40 मिनट को भी आवर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। हम लोग क्या जानते हैं 1 आवर में 60 मिनट होता है, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। यहाँ पे एक बार देख लीजिए, नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे ध्यान देना है। 1 आवर इक्वल टू कितना होता है 60 मिनट होता है, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट। लेकिन अगर हमको 1 मिनट निकालना पड़े तो 1 मिनट निकालना पड़े तो क्या करेंगे 1/60 आवर हो जाएगा, यही होगा ना। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है तो 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/60 आवर। तो लेकिन हमको कितना चाहिए 40 मिनट चाहिए, तो 40 मिनट चाहिए, हम क्या करेंगे 40 मिनट इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 60, यही होगा ना। 40 मिनट इक्वल टू 40/60 आवर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 40/60 आवर, ठीक है। तो यहाँ से 22 जा 40, 23 जा 60, ठीक है। तो यहाँ से 1 + 2/3 आवर जो कि हो जाएगा हमारा 5/3 आवर, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो टोटल टाइम मेरा कितना हो गया 5/3 आवर, 5/3 आवर, ये समझ आ गया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। देखिए क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा x+2 x-2, ये क्या हो जाएगा एलसीएम, x+2 एलसीएम लिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x-2 प्लस यहाँ x-2 है तो यहाँ क्या हो जाएगा 8 टाइम्स ऑफ x+2, 5/3 आवर, ठीक है ना इतना। चलिए अब क्या करेंगे सिंपली ब्रेक करेंगे इसको, 8 टाइम्स ऑफ x 8 2 जा 16 प्लस 8 टाइम्स ऑफ x 8 2 जा 16, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a + b इंटू a - b, क्या a + b इंटू a - b, यहाँ पे लिख देते a + b, चलिए a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, हम लोगों ने पढ़ चुका है 10th में, हम लोग इसी क्लास में हम लोग पढ़े हैं। a + b इंटू a - b क्या होता है a² - b², क्या होता है a² - b², ठीक है। तो यहाँ से हम क्या सकते हैं a² क्या हो जाएगा x² - b², b क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ठीक है। 5/, चलिए यहाँ से ध्यान देना है -16 है +16, ये दोनों क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 8x + 8x कितना हो जाएगा 16x डिवाइडेड बाय x² - 4 इक्वल टू 5/3, ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको फिर से सॉल्व करेंगे, क्या करना है आपको इसको स्क्रीनशॉट लेके उतार लेना है, ठीक है। और हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्या आया था 16x अपॉन x² - 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते हैं 16x डिवाइडेड बाय x² - 4 इक्वल टू 5/3, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इसके साथ इसको इसके साथ, तो कितना हो जाएगा 16x × 3 इक्वल टू x² - 4 × 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 48x, यहाँ से 5x² - 20, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक, क्या बनेगा 5x² - 48x - 20
इक्वल टू 0। ये हमारे क्या बन गया, एक क्वाड्रेटिक बन गया, ठीक है, क्या बन गया, क्वाड्रेटिक। अब इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके हमको क्या निकालना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, जो कि एक्स का वैल्यू मेरा क्या था, स्पीड ऑफ बोट, यही ना था, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, 25 सा 100, 100, ठीक है। इसको ब्रेक करना है 2 नंबर में, ताकि हमारा क्या आना चाहिए, 48x आना चाहिए। तो सिंपली हमको दिख गया 52 से क्या होता है 100 होता है, 50 माइनस 2 करेंगे क्या आएगा, 48 आएगा। सिंपली हमको यहाँ से दिख चुका है। 5x² माइनस क्या करेंगे, माइनस 50x प्लस 2x माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। सिंपल है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 5x कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन क्या आ जाएगा, देखिए 5x कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या आएगा, x माइनस 5 10 जा 50, ठीक है ना, 5 10 जा 50 प्लस यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है, 2 टाइम्स ऑफ क्या देखिएगा, x माइनस 10 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या, इन दोनों टर्म्स में कॉमन क्या दिख रहा है हमारा, x माइनस 10 कॉमन दिख रहा है, और फिर बचा यहाँ पे क्या, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। सिंपल है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे x माइनस 10 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, x माइनस 10 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है। तो क्या होगा, ये कंडीशन कब हो सकता है, नहीं तो ये 0 हो, नहीं तो ये 0, यही कंडीशन पॉसिबल है। हम क्या लिखेंगे, x माइनस 10 इक्वल टू 0 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 10, और क्या आएगा यहाँ से, चलिए यहाँ से क्या होगा, 5x प्लस 2 इक्वल टू 0 है, तब 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा, -2। तो यहाँ से x का वैल्यू -2/5, ठीक है। x का वैल्यू 2 आ रहा है हमारा, कौन कौन आ रहा है, x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -2/5। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, स्पीड ऑफ बोट पूछ रहा है, स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, x इक्वल टू -2/5 और यहाँ से x इक्वल टू 10 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो स्पीड नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नेगेटिव स्पीड होगी, क्योंकि स्पीड ऑफ बोट क्या है, ऑलवेज क्या हो रहा है, उससे ज़्यादा है, किससे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम से, इसलिए नेगेटिव तो यहाँ पे होगा ही नहीं, कंडीशन बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, ये हम नहीं मानेंगे, और स्पीड ऑफ बोट यहाँ पे x इक्वल टू 10 आ गया, ठीक है। चलिए यहाँ पे हमारा स्पीड ऑफ बोट कितना आ गया, x इक्वल टू 10, ठीक है। अब क्या करना है हमको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट स्पीड ले लीजिए इसका, और क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोल रहा है, बोट का स्पीड दिया हुआ है स्टिल वाटर में 15 किलोमीटर पर आवर, लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, यही आपको निकालना था, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, एंड रिटर्न्स बैक एट द सेम पॉइंट इन 4 आवर्स 30 मिनट। अप स्ट्रीम गया, ठीक है, मान लेते बोट इधर गया, ठीक है, बोट इधर भी आ रहा है, ठीक है, बोट इधर भी आ रहा है, मीन्स इधर क्या हो रहा है, डाउन स्ट्रीम हो रहा होगा, जा रहा था अप स्ट्रीम में, तो आएगा किस स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम में आएगा, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में जाएगा। तो टोटल टाइम कितना ले रहा है, 4 आवर्स 30 मिनट्स, टोटल टाइम 4 आवर्स 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है। अब स्ट्रीम का स्पीड पूछ रहा था, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते, सिंपल है। प्रोसीड क्या करेंगे, स्पीड ऑफ बोट दिया हुआ है मुझे, स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x मान लेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। प्रोसीड तो आपको यही दोनों से सबसे पहले करना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, x किलोमीटर पर आवर हो गया। अब क्या बोल रहा है, स्पीड ऑफ बोट है, हम पहले ये लिख लेते, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना दिया हुआ है, 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों कर लिया। अब क्या करना है, इन दोनों के बाद स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालना है, फिर अप स्ट्रीम निकालना है, ठीक है ना। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम पता है ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, मीन्स एडअप हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, x प्लस 15 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो हम यहाँ पे 15 प्लस x किलोमीटर पर आवर भी ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या निकालेंगे, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, ठीक है।
अपर स्ट्रीम में क्या लिखेंगे, x माइनस 15 लिखेंगे या 15 माइनस एक्स। हम आपको ऑप्शंस देते हैं, x माइनस 15 लिखे या 15 माइनस एक्स लिखे, ये आपको बताना है। देखिए अगर x माइनस 15 लिखेंगे तो यहाँ से मेरा जो स्पीड आएगा वो निगेटिव वैल्यू देगा। क्यों देगा निगेटिव वैल्यू, क्योंकि स्ट्रिंग का स्पीड x दिया हुआ है, स्ट्रिंग का स्पीड छोटा हुआ किससे, बोर्ड का स्पीड से हम आपको रीजन बता चुके हैं। तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव, इसलिए हमको ये नहीं लेना है, हमको लेना है ये, क्योंकि बोर्ड का स्पीड हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, 15 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट बात करना है हमको क्या, अब डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। तो बोल रहा है इट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम और रिटर्न बैक कर रहा है 4 आवर्स 30 मिनट्स में। टोटल टाइम मेरा ले रहा है 4 आवर्स 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं, अप स्ट्रीम कितना गया टाइम न हो रहा है, और डाउन स्ट्रीम में भी कितना टाइम ले रहा है, उन दोनों का निकाल लेते हैं। टाइम टू गो 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम जाने में कितना टाइम लिया, टाइम क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 30 अपॉन स्पीड 15 प्लस एक्स। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा टाइम हो गया। ठीक है, उसी तरह टाइम टू गो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में भी टाइम कितना लेगा 30 अपॉन 15 माइनस एक्स होगा। ये क्या हो गया हमारा टाइम दिया। ठीक है, अब टोटल टाइम कितना लिख रहा है 4 आवर्स 30 मिनट, तो टोटल टाइम 4 आवर्स 30 मिनट मीन्स इन दोनों का एड अप ही है ना 4 आवर 30 मिनट। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे 30 अपॉन 15 प्लस एक्स प्लस 30 अपॉन 15 माइनस एक्स इक्वल टू 4 आवर कितना है 30 मिनट। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए 4 आवर 30 मिनट है, हम इसको क्या ले सकते हैं 4 आवर तो है प्लस 30 मिनट है, 30 मिनट की इक्वल टू कितना होता है 1/2 आवर होता है ना, आधा घंटा होता है कि नहीं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस 1/2 9/2 आवर। एलसीएम लेने आता है ना, एलसीएम देके आप सॉल्व कीजिए तो 9/2 आवर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल क्या करेंगे 15 प्लस एक्स 15 माइनस एक्स, एलसीएम ले लेंगे यहाँ से। ठीक है ना, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 15 प्लस एक्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 टाइम्स ऑफ 15 माइनस एक्स प्लस यहाँ 15 माइनस एक्स, यहाँ 15 माइनस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 टाइम्स ऑफ 15 प्लस एक्स, सिंपल है। तो यहाँ से कितना लिखेंगे 9/2 आवर। ठीक है ना, तो अब चलिए क्या करेंगे इधर सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, अब देखिए इसको ब्रेक कीजिए 13 टाइम्स ऑफ 15 तो कितना हो जाएगा 450 माइनस 30x प्लस 30 टाइम्स ऑफ 50 450, 13 टाइम्स ऑफ x हो जाएगा प्लस 30x डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पे भी बन रहा है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 15 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू कितना है 9/2 आवर, तो यहाँ पे 9/2 आवर। ठीक है इतना, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं सिंपली। ठीक है, 13x माइनस में 13x, चलिए 13x में यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में था, कट हो गया। ठीक है, तो जीरो वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पे 450 प्लस 450 कितना हो जाएगा 900, और यहाँ से 15 का स्क्वायर मीन्स 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना देगा 225। ठीक है, देखिए अगर शॉर्टकट आपको जानना है तो यहाँ क्या कर सकते हैं 5 5 कितना होता है 25 लिखेंगे। ठीक है, ये कब हमको लगाना है जब क्या हो यूनिट डिजिट 5 हो, क्या वो यूनिट डिजिट 5 हो तब यहाँ पे एक शॉर्टकट लगा सकते हैं। ठीक है ना, देखिए 5 5 कितना होता है 25 होता है। ठीक है, और यहाँ क्या दिया 1 को एक बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई 1 कीजिए तो कितना आएगा 2, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 225। एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देते हैं आपको, अगर शॉर्टकट आपको मल्टीप्लाई करने नहीं आता है। देखिए ये कब लगाना है या ध्यान रखना जब यूनिट डिजिट आपको क्या हो 5 हो। ठीक है ना, वो भी स्क्वायर में सेम नंबर का स्क्वायर किया है, तो देखिए 5 5 कितना होता है 25 होता है, 5 5 25। यहाँ क्या दिया हुआ है 2 को एक बढ़ा दीजिए तो कितना हो जाएगा 3, अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना हो जाएगा 6, यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 625 मीन्स 25 इंटू 25 कीजिएगा आपका 625 आएगा। ये सॉफ्टवेयर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। ठीक है, यहाँ 15 का स्क्वायर 225 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9/2। ओके, चलिए नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है, कीजिए 900 मल्टीप्लाई 2 इधर से और इसको इधर से। ठीक है, इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 9 से 100 टाइम्स में
ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 200 इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा और इधर से 225 माइनस 200, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हमारा क्या आएगा, दो वैल्यू आएगा, +5 और -5। लेकिन हमको कौन सा वैल्यू कंसीडर करना है, वैल्यू तो हमको कंसीडर करना है -5 को नहीं, +5 को करना है, क्योंकि हमको क्या स्पीड निकालना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना है। स्ट्रीम का स्पीड क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना कि नेगेटिव होगा। ठीक है ना, इसलिए हमको +5 में कंसीडर करना है। ठीक है, ये आप लोग जानते होंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 ये हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो यहाँ से जो एक्स का वैल्यू आएगा 2 आएगा। क्यों, देखिए अगर हम +5 का स्क्वायर करें तो भी क्या देगा हमको 25 देगा, अगर -5 का स्क्वायर करें तो भी क्या देगा 25 देगा। इसलिए हम लोग जब भी एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग होता है तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमेशा दो वैल्यू कंसीडर होता है, प्लस के साथ एक माइनस के साथ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो चलिए आपका एक्स का वैल्यू कितना आया +5, तो यहाँ पे स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसी वीडियो के साथ मैं, इसी क्वेश्चन के साथ मैं इसको अंत करता हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो गए इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, और बस अंत करते हैं इसको।